नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ वाला चैनल पर स्वागत है। मैं इससे पहले रीजनिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। उसमें बताया था कौन कौन सा चैप्टर है और मतलब सभी चैप्टर को मैं ट्रिकली शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उस दिन जो इंट्रोडक्शन दिया था और इस चैप्टर का तो उसमें थोड़ा सा अल्फ़ाबेट के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। और आज से अल्फ़ाबेट चैप्टर का शुरुआत होगा। इसमें प्रथम चैप्टर अल्फ़ाबेट है और इसका पार्ट 1 आज बनने जा रहा है, ठीक है। और पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके इसका 5 पार्ट या 6 पार्ट तक अल्फ़ाबेट का वीडियो बनेगा, ठीक है। तो आज ये पहला पार्ट है अल्फ़ाबेट का। और देखिए, इसमें हम उस दिन ही बताए थे कि ABCD का जो क्रम होता है लेफ़्ट से याद करना ज़रूरी है, ठीक है। कम से कम लेफ़्ट से याद कर लीजिएगा तो राइट से अपने आप हम याद करा देंगे आपको, ठीक है। तो लेफ़्ट से याद करना जरूरी है कि A का क्रम एक होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। तो ये क्रम याद करना जरूरी है। और इसके लिए एक थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है EJOTY, EJOT, ठीक है। E का क्रमांक 5 आता है, J का 10, O का 15 और T का 20 और Y का 25 आता है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि E का क्रमांक कितना है 10, J का कितना है E का 5 है, J का 10 है, O का 15 है, T का 20 है और Y का 25 है। और हम इसके आसपास मतलब इससे थोड़ा सा दाहिने थोड़ा सा बाएं, ठीक है, दोनों क्रमांक याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ABCD है तो नॉर्मली हम लोग याद कर चुके होते हैं, ठीक है, कि कितना क्रमांक है। अब हम मान लीजिए कि E का क्रमांक हमें 5 याद हो गया, तो इससे थोड़ा सा पहले D होता है तो 4 पर है, ठीक है। इसके बाद F होता है तो 6 पर है, G7, H8 तो ऐसे ही याद कर लेंगे कि H8 होता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर 10 क्रमांक याद कर चुके हैं कि J का क्रमांक अगर 10 होता है तो J से पहले I है, ठीक है। तो I का क्रमांक 1 घटा दीजिए, 10 में से 9 हो जाएगा, ठीक है। J के बाद K है तो K कहेगा, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला याद कर लेंगे तो इसके पहले 2 ठो और इसके बाद 2, ठीक है। ऐसे हम मतलब कि इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक दो चीज़ ऐसे है जिससे कि मान लीजिए कि एम है, ठीक है। तो एम को अगर ऐसे लिख दिया जाए तो 3, इसके पहले लिख दिया 13, ठीक है। तो एम का क्रमांक 13 होता है। तो मान लीजिए W है, इसको भी 3 की तरह लिखा जा सकता है, इसके पहले 2 डाल दीजिएगा तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्रमांक आपको किसी भी तरह से आपको क्रमांक इसका याद करना पड़ेगा लेफ्ट से, ठीक है। अगर लेफ्ट से क्रमांक अगर आप याद कर लेते हैं तो राइट से क्रमांक आप खुद, ठीक है, इसको कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए ये 26 पर आएगा आपका Z, ठीक है, किधर से, ये लेफ्ट से। और राइट से जब इसको देखिएगा तो राइट से इसका क्रमांक देखिए 1 पर आ जाता है। राइट से इसका क्रमांक कितना पाता है, 1 पाता है, ठीक है। तो देखिए 26 है 1, 27, टोटल राइट और लेफ्ट क्रमांकों का योग 27 बन रहा है और इसके हर एक पॉइंट पर 27 बनेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम ये R का ले लेते हैं तो लेफ्ट से क्रमांक इसका 18 है और राइट से इसका 9 है, तो 18, 9, 27, ठीक है। कोई भी ले लेते हैं, G का ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से इसका क्रमांक है 7 और, ठीक है, राइट से है 20, 20 से 27, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों क्रमांकों का योग 27 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर हमें राइट से निकालना होगा, अगर मान लीजिए कोई अगर लेटर दिया है कि लेफ्ट से अगर वह 20 पर है, ठीक है, तो राइट से निकालना होगा। तो राइट से तो ऐसे लेफ्ट से अगर याद है तो राइट से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए कोई लेटर दिया है कि राइट से 20 पर है और लेफ्ट से निकालना है, क्योंकि राइट से हम याद नहीं करे होते हैं, ठीक है। अगर पूछ देगा कोई कि बताइए राइट से 20वां लेटर पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है, कौन सा अल्फ़ाबेट का लेटर आएगा, तो हम लोग राइट से तो याद नहीं किए होते हैं, तो हमें लेफ्ट से तो याद होता है ना। तो हमें लेफ्ट से इसको बनाना पड़ेगा। जो भी राइट से अगर लेटर देगा उसको लेफ्ट से बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए तो इसके राइट और लेफ्ट दोनों क्रमांकों का योग 27 है, इसलिए 27 में से, ठीक है, जो राइट से क्रमांक दिया है घटाएंगे तो कितना आएगा 7। और लेफ्ट से 7 पर क्या आता है दोस्तों, G आता है। लेफ्ट से 7 पर क्या आता है, G आता है। और देखिए G राइट से भी क्या आता है, 20 पर आता है, राइट से 20 पर आता है और लेफ्ट से 7 पर आता है। तो कोई भी लेटर अगर राइट से दिया हो तो उसे लेफ्ट से बनाने के लिए हम 27 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर राइट से कोई लेटर मान लीजिए कि 21 पर है, ठीक है, तो लेफ्ट से बनाना है ना। राइट से 21 पर है, ठीक है, तो लेफ्ट से बनाना है। राइट से तो हमें याद नहीं है कि 21 पर क्या है, राइट से हम याद क्यों करेंगे जब इजीली ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो राइट से 21 पर है तो लेफ्ट से बनाना है। तो लेफ्ट से बनाने के लिए हमें 27 में से 21 को घटाना पड़ेगा। तो घटाने के बाद 6 आएगा। और हम ई तो याद किए थे ना कि ई का क्रमांक 5 होता है, तो ई के बाद एफ और एफ का क्रमांक 6 होगा, तो इसलिए ये
एफ हो जाएगा, लेफ्ट से एफ हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम हल करते हैं। और इसके बाद कुछ फार्मूला है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। राइट और लेफ्ट जब भी आएगा तो प्लस होगा, राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट दोनों में प्लस होगा, ठीक है। जब डिफरेंट होंगे दोनों तो प्लस होगा, और सेम जब होगा लेफ्ट और लेफ्ट तो माइनस होगा, राइट और राइट होगा तो भी माइनस होगा, ठीक है। देखिए सेम कंडीशन में प्लस कीजिएगा, सेम कंडीशन में माइनस कीजिएगा, और डिफरेंट कंडीशन में प्लस कीजिएगा, ठीक है। और ये तो आप नॉर्मली जानते हैं कि बाएं का मतलब लेफ्ट एल और दाएं का मतलब राइट आर होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई वर्णमाला क्रम में बाएं से चौथा अक्षर, तो बाएं से चौथा अक्षर कहने का मतलब कि लेफ्ट से चौथा अक्षर, ठीक है, के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। अब इसके दाहिने पूछ रहा है, यानी राइट पांचवा अक्षर क्या होगा, तो फॉर्मूला से बनाइए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर अगर एल है तो एल से ही इसका रिजल्ट आएगा, और एल और आर देखिए डिफरेंट है तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा, एल प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर 4 प्लस 5 9 हुआ, ठीक है। ये 9 कहाँ से आया, लेफ्ट से आया, लेफ्ट से 9 पर क्या होता है, आई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आई। अब इसको चलिए थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्रिक से तो हो गया, आखिर हम इसको प्लस ही क्यों करते हैं ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए हम हर एक कंडीशन का, ठीक है, हम उसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है, कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। ट्रिक तो है, ट्रिक से ही करेंगे हम, देखिए वेरीफाई केवल यहाँ करेंगे, ठीक है। और जब भी सवाल बनाएंगे उसमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, हम ट्रिक से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हम राइट और लेफ्ट और राइट में प्लस क्यों करते हैं, या राइट और लेफ्ट में प्लस क्यों करते हैं। देखिए तो मान लीजिए हम ऐसे पीठ करके खड़ा हो गए, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है, और ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। तो ये है कि देखिए यहाँ पर लेफ्ट से चौथा अक्षर, तो लेफ्ट से तो मतलब इधर से ना, चौथा अक्षर क्या है, डी। और मान लीजिए हम डी पर खड़ा हो गए हैं, तो डी पर खड़ा होने के बाद हमारा राइट किधर है, इस साइड है, देखिए दोस्तों इस साइड राइट, ठीक है। हमारा राइट क्या है, डी से, देखिए डी से राइट इधर है, और लेफ्ट क्या है, इधर है ना। अब देखिए जब डी पर खड़ा होंगे तो डी पर खड़ा होने के बाद राइट बोल रहा है और 5 ठो बढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद राइट 5 ठो बढ़िएगा, तो 1 2 3 4 5 क्या आ गया, ये वाला लेटर आया आई, ठीक है। तो देखिए जब देखिए फर्स्ट बार हम लेफ्ट से आए थे ना, तो लेफ्ट से आए थे तो डी पर पहुंचे थे, और डी पर आने के बाद आपका राइट क्या होगा, उसी दिशा में बनेगा, इसलिए हम इसको प्लस करते हैं, समझ गए। जिस दिशा से हम आए थे उसके बाद फिर देखिए लेफ्ट से आए थे, लेकिन इस अक्षर पर खड़ा होने के बाद ये हमारा दाहिना हाथ किधर है, देखिए दाहिना हाथ जिधर से आए थे उसी दिशा में है, इसलिए यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप राइट से जब आइएगा, ठीक है, तो मान लीजिए कोई लेटर पर आप राइट से आ गए, मान लीजिए इस लेटर से आप राइट पर आ गए, और यहाँ से जब देखिएगा तो इसके यहाँ से राइट तो इधर होगा, लेकिन इधर लेफ्ट होगा ना, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, तो हम बता रहे थे ना कि राइट से आप कोई लेटर पर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम टी लेटर पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो टी लेटर पर पहुंचने के बाद आपको लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाना है तो यहाँ पर खड़ा हुई, बताइए कि आपका बायां हाथ किधर है, इधर है ना, है। तो आप जिस दिशा में आ रहे हैं उसी दिशा में न जा रहे हैं, तो फिर राइट से लेफ्ट जाइएगा तो ऐड करना पड़ेगा। देखिए जिस दिशा में जा रहे हैं अगर उसी दिशा में जाना होगा तो प्लस करना पड़ेगा, अब मान लीजिए कि उसके विपरीत दिशा में जाना होगा तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए अब फिर से देखते हैं माइनस वाला के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लेफ्ट से आ रहे हैं, मान लीजिए लेफ्ट से आप इस देखिए एज पर पहुंच गए हैं, एज पर पहुंचने के बाद, ठीक है, अब देखिए आपका राइट और लेफ्ट क्या बनता है, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, राइट है, राइट हैंड, इधर क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो एज पर पहुंचने के बाद देखिए आप लेफ्ट से आए हैं, अगर आपको लेफ्ट में बोल दिया जाए जाने के लिए, मान लीजिए कि आप 8वां लेटर पर लेफ्ट से आए, ठीक है, और 8वां लेटर के बाद फिर आपको बोला जाए कि चौथा लेटर लेफ्ट में जाइए, तो देखिए 1 2 3 4, तब कहाँ पहुंचेगा, 4 पर, तो आपका क्रम क्या हुआ, 4, ठीक है। अब कहाँ पहुंच गए, डी, 4, ठीक है, 4 पहुंचे ना, 4 लेटर यानी कि डी पर पहुंच गए। तो जिस दिशा से आप चले थे फिर उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए लेफ्ट और लेफ्ट में माइनस होता है, राइट और राइट में माइनस होता है, जबकि लेफ्ट और राइट प्लस, राइट और लेफ्ट प्लस होता है। तो चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए तो इसीलिए यहाँ पर बाएं से चौथा था, ठीक है, और दाहिने से
पांचवा था। तो यहाँ पर बाएं और दाएं में क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कर दिया गया है। और देखिए फर्स्ट लेटर एल है तो इसका आंसर लेफ्ट से आएगा, तो लेफ्ट से नौवां अक्षर पर क्या आता है, आई आता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि दी गई वर्णमाला क्रम में दाहिने से तीसरा अक्षर है। ठीक है, तो दाहिने मतलब कि राइट से तीसरा अक्षर है। ठीक है, के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, बाएं पूछ रहा है दूसरा अक्षर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, तो डिफरेंट में क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर राइट है तो राइट से करना पड़ेगा। ठीक है, आर प्लस एल होगा, इसका मतलब 3 प्लस 2 5। ये 5 क्या आया दोस्तों, ये 5 आया राइट से। और लेफ्ट से बनाने के लिए अभी आपको बताया गया था ना, क्या करना पड़ता है, 27 में से इस 5 को घटा दीजिए 22, और 22 पर क्या आता है, भी आता है। ठीक है, तो देखिए जब डिफरेंट होगा तो प्लस करेंगे और जब सेम होगा तो माइनस करेंगे। तो राइट और लेफ्ट के बीच में प्लस होगा, 3 2 5। ठीक है, और तो लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से 5 घटा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई वर्णमाला क्रम में बाएं से 10वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए अब दोनों बाएं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाएं से क्या है, 10वां अक्षर, और फिर बाएं से तीसरा अक्षर। ठीक है, तो देखिए आप अगर बाएं से 10वां अक्षर पर आइएगा, जिसे मान लीजिए जे पर आ गए, अब फिर इसके बाएं जाना है, तो यहाँ पर खड़ा होने के बाद आपका दाहिना हाथ तो इधर होगा ना। देखिए यहाँ पर अगर खड़ा हो गए तो दाहिना हाथ इधर होगा, तो बायां हाथ तो आपका इधर ही होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके बाद बाएं जाते हैं 3 कदम, तो 3 कदम का मतलब कि यहाँ से देखिए 1 2 3, तो कहाँ पहुँचे, 7 पर पहुँच गए ना, जी पर। ठीक है, तो जब सेम होगा तो क्या करेंगे, सेम होगा तो हम माइनस करते हैं। तो फर्स्ट एल है तो एल से ही इसका वैल्यू प्राप्त होगा, एल माइनस एल, यानी कि 10 में से 3 घट गया, 7 आया, और 7 पे क्या होता है, G7। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दी गई वर्णमाला क्रम में दाएं से 15वां अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। चलिए इसे देखिए, जैसे हम लोग ABCD लिखे हैं उस तरीके से देखिए। अब दाहिने से क्या जाना है, 15वां अक्षर पर, तो जाइए इधर से 15वां अक्षर पर। अब फिर इसके बाद देखिए इधर से 15वां अक्षर पर गए हैं ना, देखिए यहाँ पर 15वां अक्षर पर है, और इसके बाद फिर बोल रहा है कि इसके बाद छठा अक्षर कहाँ जाना है, दाहिने। तो आप देखिए इस पोजीशन पर हैं। अब बताइए यहाँ पर खड़ा होइएगा तो आपका लेफ्ट इधर पड़ेगा तो राइट इधर पड़ेगा ना। तो आपके बाद देखिए अब जिस दिशा से आए हैं, ठीक है, जहाँ खड़ा हुए हैं उसके बाद फिर दाहिने जाना है, तो आप उसके विपरीत दिशा में न जाइएगा, इस दिशा से आए। देखिए आप ऐसे आए हैं, ठीक है, तो आप इसके बाद यहाँ से दाहिने जाना होगा, तो आप इसके विपरीत दिशा में न जा रहे, तो माइनस होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद छठा अक्षर जाइएगा तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 छठा अक्षर। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दाहिने से क्या है, दाहिने से, अच्छा वो यहाँ पर गलती हो गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, हम ऊपर वाला 15 देख लिए थे। देखिए अब दाहिने से जो जा रहे हैं, तो दाहिने से 15 देखिए, तो नीचे वाला ना है 1 2 3, तो हम कहाँ पहुँचेंगे दोस्तों, 15 यानी कि एल पर। ठीक है, दाहिने से जाने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, 15 यानी कि एल पर। और यहाँ पर खड़ा होने के बाद अब बताइए आपका दाहिने कहाँ पड़ता है और बाएं कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब खड़ा होइएगा तो दाहिना हाथ किधर है, इधर, और बायां हाथ किधर है, इधर। ठीक है, तो यहाँ पर खड़ा होने के बाद अब आपका छठा स्थान जाना है, कहाँ जाना है, तो दाहिने जाना है, तो इधर से दाहिने इधर ना बढ़िएगा। तो देखिए तो इसके बाद छठा स्थान क्या होगा, 1 2 3 4 5 छठा, यानी कि छठा स्थान आप आर पर पहुँचिएगा। तो इस प्रकार से अगर लिख कर बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और एग्जाम में समय की बहुत कीमत होती है। ठीक है, तो इसलिए देखिए, तो इसके लिए देखिए दोनों जब सेम है तो क्या करेंगे, देखिए तो फर्स्ट लेटर आर है तो आर से सेम है तो माइनस हो जाता है, आर माइनस आर। वहाँ पर तब फार्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर 15 में से 6 घटाइए, हो जाएगा 9, तो दाहिने से 9 किसको याद होता है। ठीक है, तो आप देखिए क्या कीजिए, इसको बाएं से बनाइए। तो बाएं से बनाने के लिए 27 में से 9 घटा दीजिए 18, और 18 पर क्या आता है, आर आता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको घटा, चलिए देखिए दोस्तों
सीधा वर्णमाला क्रम में बाएं से 16वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमें कल चाहिए, ठीक है। कल इसका कमेंट बॉक्स में आप इसको बनाकर हल कर ठीक है इसका आंसर सेंड कर दीजिए, ठीक है। उसमें मैसेज कीजिए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आंसर आप सेंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं, आप स्किप कर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ये सीधा वर्णमाला क्रम में बाएं से 16वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। सीधा वर्णमाला क्रम में दाएं से 8वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। सीधा वर्णमाला क्रम में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। और सीधा वर्णमाला क्रम में दाएं से 12वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करके नोट कर लीजिए, ठीक है। रोक कर पूछ करके वीडियो को नोट कर लीजिए और इसका हल कर ठीक है कमेंट में, ठीक है, जवाब दीजिए, ठीक है। और कल फिर मिलेंगे हम इसका पार्ट 2 के साथ। थैंक यू, ठीक है।